हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया इलेक्शन रिजल्ट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो देखते हैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो भैया और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में भारत के जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले जो इंडियन जनरल इलेक्शंस हैं ये होंगे अप्रैल से मई के बीच में इन 2024। ये तो है लोकसभा के चुनाव। ये आप कह लीजिए क्रिकेटिंग टर्म्स में ये है फाइनल मैच। नाउ फाइनल से पहले क्या होता है, सेमीफाइनल। तो अभी जो रीसेंट चुनाव हुए ना स्टेट इलेक्शंस, इनको काफी बार मीडिया कह रहा था कि ये बेसिकली सेमीफाइनल्स है। सेमीफाइनल्स में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, और जो नंबर्स निकल के आए हैं दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। किसी को उम्मीद थी नहीं कि एक सिंगल पार्टी ज़्यादातर स्टेट्स में इतना डोमिनेट करेगी। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं ये सामने आए हैं ऑफ दी स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ना हुआ ये है कि बीजेपी ने बड़ी मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है, कांग्रेस सरकार वहां पे बना लेगी। और ये जो 4 स्टेट के इलेक्शंस थे दे वर मैसिव इलेक्शंस। टोटल 160 मिलियन मतलब कि 16 करोड़ से ऊपर जो वोटर्स हैं इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हालांकि मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, हम नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर ना कर दें। मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं। मिजोरम के जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं ये भी आने वाले थे, मगर ये थोड़े से अभी डिले हो गए हैं। ये 4 दिसंबर को आएंगे। तो मिजोरम में भी पता लगना अभी बाकी है कि सरकार कौन बनाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे सामने है इंडिया का पॉलिटिकल पावर मैप। जो स्टेट्स आपको सैफरॉन में दिख रही हैं ये बीजेपी रूल्ड हैं, जो ब्लू स्टेट्स आपको दिख रही है ये कांग्रेस रूल्ड हैं, और बाकी आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स हैं ये बहुत सारी रीजनल पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं। और जो रिसेंट चुनाव हुए हैं ना, इनमें कई मेजर स्टेट्स हैं जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख पाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो अभी भी रुझान ही चल रहे हैं, कंफर्मेशन हुई नहीं है कि कितनी सीट जीत ली है किस पार्टी ने, बट रफली लग रहा है कि बीजेपी की 166 सीट्स आ जाएंगी। राजस्थान में लग रहा है कि बीजेपी की 115 सीट्स आ जाएंगी, और छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि ये 55 से ऊपर सीट सिक्योर कर लेंगे। बट अगेन ये चेंज हो सकता है, अभी भी रुझान ही सामने आ रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया, मैं आपको बता दूं ग्लोबल मीडिया ना इंडिया के इन सेमीफाइनल इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो कर रहा था, क्योंकि काफी बार इन चुनावों से ना एक आइडिया लग जाता है कि इवेंचुअली 2024 के जब चुनाव होंगे तब वहां पे कौन वापस पावर में आने वाला है। इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग आज के समय फेस कर रहे हैं बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। कई देश हैं जो भारत को दबाव में भी डालना चाहेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि इंडिया में पावर चेंज होने वाला है, या फिर आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा कमजोर गठबंधन की सरकार बनेगी जो काफी अनस्टेबल होगी। तो एक ऐसे टाइम में जब इंडिया बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर के कंट्रीज ये समझ ले कि लग रहा है कि वापस इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, चाहे पावर कोई भी संभाले, कोई भी पार्टी पावर में आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक कंटिन्यूटी हो और स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि कुछ साल के लिए सरकार बने, सरकार टूट जाए। उससे देखिए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ जाती है। अब इंडिया के सामने मेन जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं कौन कौन से हैं। यूएसए देखिए ये दावा कर रहा है कि इन लोगों ने हमारा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ लिया है जो यूएसए की धरती पर पन्नू को, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था। ये जो इशू है वैसे मैं आपको बता दूं काफी सीरियस है। हालांकि इंडिया यूएस के रिलेशंस फंडामेंटल बेस पे ज्यादा इससे इफेक्ट हुए नहीं है, मगर कई रिपोर्ट्स आई हैं कि रॉ के बहुत सारे जो स्टेशंस थे नॉर्थ अमेरिका में ये काफी जगह बंद कर दिए गए हैं। ये पहली बार है सिंस 1968 जो हम ये सब देख रहे हैं। बट अगेन ये सब रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। सेम केस आप अगर देखो कनाडा में आपको मिलेगा। कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे रिलेटिवली खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में निजर किलिंग के बाद, और कनाडा भी आज के समय इंडिया पे काफी प्रेशर डाल रहा है इन्वेस्टिगेशन के इशू को लेकर। फिर देखिए इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब के बीच में इंडो पैसिफिक को हम भूल नहीं सकते। फिर चाइना और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी, इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्रूशल टाइम में ना अगर मान लो कि रीसेंट जो इलेक्शन हुए हैं सेमीफाइनल्स, इनमें ऐसा रिजल्ट आता कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास लीड है, कहीं कोई आ गया है कहीं कोई आ गया है, उससे एक डर ये लग जाता है
कि एक लेम डक सरकार ना बन जाए। ये एक पॉलिटिकल टर्म होती है, एक ऐसी सरकार जो जाने वाली है। जब डोनाल्ड ट्रंप का पता लग गया था कि इलेक्शन हारने वाले हैं, तब इनको कहा जाता था ही इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट। और जब एक कंट्री का लेम डक लीडर होता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। उस कंट्री में निवेश कम हो जाता है, उस कंट्री से बाहर के देश एंगेज करना एक्सटेंसिवली थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है जिस सरकार से बात कर रहे हैं ये बाहर निकल जाएगी, एक चेंज आने वाला है, तो जब नई सरकार बनेगी उनसे ही हम बात करेंगे। ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं ना, उससे ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये भी निगेट हो चुकी है। उसके अलावा वैसे मैं आपको ये बता दूं, इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, मॉर्गन स्टैनली जो यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि भारतीय स्टॉक मार्केट, ये बड़ी स्टेटमेंट थी, मुझे पता नहीं कितना सच है, ये बस इनका क्लेम है, इनके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट 30% तक गिर सकती है 2024 में अगर इलेक्शन आउटकम सरप्राइजिंगली नेगेटिव हुए। नाउ नेगेटिव का मतलब यही है कि बिल्कुल एक गठबंधन की सरकार बन गई जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा पावर में कौन है, और ओवरऑल एक डर बना रहता है कि कभी भी सरकार गिर जाए। इस रिपोर्ट को दुनिया भर में काफी पब्लिश किया गया और कई इन्वेस्टर्स इसलिए ना इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा सावधान हो जाते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री को लेकर। और फाइनली देखिए यहाँ पे एक इशू आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी इन इलेक्शंस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था, इनका मीडिया काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था। रीजन इसका सिंपली यही है कि इनको उम्मीद है कि अगर मान लो कल को कोई गवर्नमेंट चेंज आता है तो शायद आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया का स्टांस थोड़ा सा चेंज होगा, उससे इंडिया पाकिस्तान वापस थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थे, काफी इंपॉर्टेंट भी थे, और इनका इंपैक्ट आप देखोगे आने वाले समय में भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। और सिंस हम इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, या फिर दी एंटायर लोकसभा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग सही आंसर करते हैं। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई बीजेपी तो भाई वो सबको हराते जा रहा है, 4 स्टेट में से 3 जीत चुका है। अच्छा, पहले मेरे ख्याल में वे क्या नाम, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी ना, अब तो वो भी छीन गई। तेलंगाना में किसी और पार्टी की सरकार थी, अब वहां पर भी मेरे ख्याल में कांग्रेस आ गई। असल में ना जीतना तो बीजेपी ने ही है तारक, लेकिन ये फर्क जरूर पड़ेगा कि कई ऐसे स्टेट है जहाँ से बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि इस बार थोड़ा सा आवाम की आवाज जो है ना वो दबी हुई थी, वो उठी हुई है। अब काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन जीत नहीं सकेगी कांग्रेस इस बार। अगली बार जो इलेक्शन होगा 24 के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें ये हो सकता है हार जीत का मुकाबला हो। इसमें हार जीत का मुकाबला नहीं, इसमें सीटें ज्यादा लेने का मुकाबला है। हाँ, ये है कि बीजेपी की सीटों में फर्क पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा। जिस तरह मैं तुझे बताता हूँ, कराची में पहले अच्छा, आप लोगों का कहना है बीजेपी की सीटें कम होगी और जो कांग्रेस की थोड़ी सी बढ़ेगी, और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की जो है और बढ़ जाएंगी, मतलब कि मेजोरिटी में हो जाएगी, ये हो सकता और है। बीजेपी की कम हो जाएगी। लेकिन ये भी तो देख, पिछले 2 टर्म में बीजेपी ने काम अच्छा किया, इस वाले में उससे डबल कर दे यार, करेंगे जरूर। कांग्रेस की वो भी छीन सकती है। ये भी भाई ऐसा पता क्या वजह है, आप जो कांग्रेस के बंदे हैं ना वो खुद से पैसा लगा के काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जिस तरह बीजेपी हुकूमत कर रही है ना, आप वो खुद से बहुत कुछ कर रहे हैं। जो अपोजिशन में बैठे हुए खुद पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी काम करके आवाम को दिखा रहे हैं। क्योंकि जब तक कुछ काम विरोध में नहीं करके दिखाएंगे ना, बीजेपी 100 साल भी नहीं हारेगी। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी जीत रही है भाई साहब, ग्राउंड पर उन्होंने काम किया तो जीत रही है, लेकिन लोगों के दिल को जीता है। कुछ ये जबान जो है ना, ये लहजा, कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं बीजेपी के अंदर जिनकी वजह से आवाम उनके खिलाफ हुई है। अब नाम लेना जरूरी नहीं, उनकी वजह से आवाम बहुत काफी पीछे हटी है। देख ले, इमरान खान पहले फौज के पीछे लगी थी, इमरान खान के, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ की तरह दोबारा उठान कर रही है। यार वो छोड़ना,
फौज का नाम बीच में न लो तो वो हमारे मुल्क में ऐसा कानून है और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं चलता। तो इस तरह देख पीटीआई की पहले 4 सीटें थी कराची के अंदर, पिछली इलेक्शन 18 में उसकी 14 सीटें हो गई थी। अब मैं तुझे इलेक्शन से पहले बता रहा हूँ, इलेक्शन 8 फरवरी को है ना, मैं तुझे बता रहा हूँ तकरीबन 30 सीटें हैं पीटीआई कराची एक और भी चीज होती है कि जो पार्टी का बजट होता है वो भी बड़ा मायने रखता है। हाँ बीजेपी के पार्टी के पास उनके पास बजट बहुत ज्यादा है, वो बजट पैसा तो है, खर्च भी उनकी करते है। हैं। लेकिन और बाकी बात ये है कि भाई उन्होंने कंट्री में ना बाहर में बहुत कुछ किया भी है, बाहर में भाई नाम भी कमाया है और साफ जाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई भी कंट्री हो वो बहुत जरूरी होती है। ये बात लेकिन है जिस तरह के लीडर की- बीजेपी के सारे के अंदर है ना, जो कैबिनेट है बीजेपी सरकार के पढ़े लिखे वैसा उन्होंने कंट्री का नाम रोशन किया, इतनी तरक्की पिछले कांग्रेस में भी पढ़े लिखे ही हैं, वो अनपढ़ बंदे नहीं है, वैसा जिस वो भी हिसाब सभी से- पढ़े लिखे जिस हैं। हिसाब से इन्होंने हैंडल किया ना, जो भी बीजेपी मसले मसाइल है, जो भी तो तरक्की दिलवाई है कंट्री को या इमेज अच्छा किया है इंटरनेशनल सतह पर, वो मेरा नहीं मानना भी किसी और में अब तक इमई तो ये तो मनमोहन सिंह के दौर में मीडिया का अच्छा था, ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन लेकिन आज की स्कूल के निस्बत अच्छे है। हालात में ग्रो वो भी कर रहा जीरो था। से उठाया। लेकिन मोदी यार ने वो बहुत ज्यादा बिल्कुल काम किया। इसकार असल में देखा जाए तो मनमोहन सिंह ने बहुत मेहनत की 9 साल के अंदर। अच्छा भाई बाकी भाई कंट्री में अंदरूनी तौर पे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें ना मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा जिसमें ना वो बताया जा रहा था कि इन 8-9 सालों में 50,000 के करीब जो किसान है ना या मजदूर तबका किसानों की Strong बात हुए करते हैं स्ट्रांग नहीं हुए, उन्होंने खुदकुशी की है। मोदी की हुकूमत में जी हाँ, वो मोदी किस सरकार वजह से वो किस वजह से भाई? भूखमरी की वजह से, हाँ जी तो कर्जे की भूखमरी वजह फिर से। कैसे होगी? वो तो कहते हैं हमें यार, सब्सिडी इतनी देते हैं सब्सिडी जिम्मेदारों को। सब्सिडी पर ये सुने सुनाई बातें हैं भाई। और यार ये हमें तो और समझ दूध नहीं रहता है, आई। दूध कर्जे की वजह से रहता है, कर्जा होता है भाई उनके ऊपर। ये रिपोर्ट आई है क्लियर। जी रिपोर्ट है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिपोर्ट है। इंडियन मीडिया की या भाई ये ये तो इंडियन बहुत मीडिया बड़ी की बात है, बहुत बड़ी बात है। 50 आप लाख कहते हैं ना की- ज़राअत के ऊपर मुल्क चलता है, इंडिया की तो बहुत बड़ी ज़राअत है। सौदा भी बहुत ज्यादा अगर होती है। उन ज़राअत वालों के साथ इस तरह हुआ है तो फिर नहीं एक और भी बात है भाई वो ना कि इतना बड़ा कंट्री बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, खुदकुशी कर लिया वो इस डाटे में डाल दिए। कई तो ऐसे होंगे जो चीजें बीच में ऐड भी नहीं होती, ये भी होता है कि रिपोर्ट जो दर्ज वो कम होती हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा लोग मरे हों। बिल्कुल बहुत सारी चीजें भाई अजीब नेगेटिव भी बात होती है है। कंट्री में। मध्य प्रदेश में सरकार भाई साहब किसकी है? मध्य प्रदेश किसकी सरकार है? बीजेपी की। मध्य प्रदेश में अच्छा ये भी तो तारक भाई देखना दूसरी तरफ से भी 80 लड़कियां करोड़ मिसिंग होती है ना भाई। 80 करोड़ जो है ना गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया, वो किसानों से लेकर ही दे रहे हैं ना। किसानों को वो फ्री में ना लेते। कौन सा वो पैर से लेकर आते हैं? किसानों को तो लेकिन पैसा मिल किसानों जाएगा। के लिए ना, किसानों को सब्सिडी दी गई, उसके इवज में भाई साहब जो भी चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं वो गवर्नमेंट खरीदती है, और वो फ्री लोगों को दे रही है। फ्री ये भाव में लेकिन दे तो रही है। किसान ये किस वजह से खुदकुशी कर रहे हैं? हालांकि किसान को हमारे पहले यहाँ वक्त पे मिल जाता है। हमारे यहाँ देख लो जो डीएपी खाद है वो 15,000 में मिल भी नहीं रही। बिल्कुल नहीं जरूरत मिलती। भी है, अगर पानी डालेंगे नहीं तो भाई साहब वो प्रोडक्शन ही आएगी। नहीं होगी। किसान फिर भी भाई साहब मैंने तो नहीं इधर देखा अभी किसी उधर के किसान हमारे मुल्क में किसान कहीं नहीं देखा तो मैंने आपको ज्यादा महंगी है, ज्यादा लोग भाई सोचते साहब अपने आप को बेचकर वो चीजें ले रहे हैं, लेकिन मिल भी अगर नहीं रही। ये इस भी- तरह में लेकिन खाद इस महंगी तरह होती से- रही इंडिया में फिर तो माना जाता भाई। यार थोड़ा सा सिलेंडर महंगा हुआ था, भाई इसके पीछे क्या घरेलू reason है? सिलेंडर महंगा हुआ था तो कितना एहतजाज हो गया ये था। लोग इतनी खुदकुशी क्यों करते हैं भाई इंडिया में? यहाँ पर भी होती है, कोई ऐसा और नहीं कि reason यहाँ भी हो पर नहीं सकती होती, है। लेकिन हमारे पास आपको रियल डाटा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डाटा छुपा लिया जाता है। चलो इंडिया के जो डाटा सामने आया कि 50,000 के करीब इन 8-9 सालों में खुदकुशी लोगों ने की है, तो उसके पीछे क्या रीजन भाई? वो भी किसान जो तबका है या मजदूर तबका है वो वाले। कोई और वजह भी हो तो सकती है। क्योंकि एक देखा जाए तो राशन उनको फ्री मिल जाता है, बिजली सस्ती मिल जाती है, हर चीज फिर भी- सस्ती, तो चाहिए क्या? चाहिए तो ये गोबर की रोटी चाहिए, घर की छत चाहिए, बिजली जो चाहिए। हालात है उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी देती है, खुद से भी देती है। जिस तरह वो हमारे यहाँ भी निकली थी ना पिछले दिनों ट्रैक्टर लीज के उसके ऊपर ऊपर, भाई साहब इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। वो एक हमारे यहाँ तो काफी ज्यादा, उधर भी उधर वैसा भी सौ ज्यादा ही के है लिए भाई साहब, होगी। ज्यादा है उधर भी, इतना आसान नहीं। होगा शायद। लेकिन उन्होंने भाई साहब वो अपनी प्रोडक्शन जो उन्होंने पैदा बाकी की भाई उसी में से देना होता है जाए, बैंक को, जो भी है। सहूलत तो है ना गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी भाई बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की,
तो पाकिस्तान के जी ये जो हालत है ना, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, फॉरेन पॉलिसी कमजोर रहती है। ऐसे हालात में कौन तो, करेगा? इंडिया में जब कई ऐसी हुकूमतें चली हैं भाई साहब, जो कई कई साल तक जो है नेहरू जी की हुकूमत चली, इंदिरा गांधी जी की लंबे अरसे के लिए हुकूमत चली, मनमोहन सिंह की 9 साल हुकूमत चली, और भी कई ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी हमारे यहाँ कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। 2-3 साल बस, इससे ज्यादा बढ़ते नहीं। 2 बार उन्होंने हुकूमत की और पूरी चली भी है। तो इसीलिए तो मुल्क तरक्की करते स्ट्रॉन्ग भी हैं। हो और गया। भाई ये अच्छा है कंट्री के लिए। बाकी भाई अच्छा, अगर तारक भाई फर्ज किया इस मरतबा जो है कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस नहीं आएगी। फर्ज किया अच्छा, फर्ज। तो उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है, जो जिस तरह के वो सर बोल रहे थे 30% गिर जाएगी उसकी इकॉनमी हाँ दूसरा स्टॉक मार्केट में हाँ। वो गिरावट आएगी। हम्म। तो ये फर्क वाकई पड़ता है। पड़ता अगर है। मौजूदा हुकूमत काम करती जाए ना, तो उसमें ज्यादा जो है ना स्टॉक मार्केट चढ़ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। जो इन्वेस्टर है या जो भी विजिटर हो वो सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो पहले इनका जो है ना चाल जटील होते हैं ना भाई। ये होता है, नहीं के पता नहीं चाल चलन नए बंदे कभी नई सोच होती है। लेकिन नए भाई चक्कर वो में पार्टी जो है ना वो हुकूमत में तगड़ी हो तो फिर ही भाई हुकूमत करने का मजा आता, नहीं तो भाई साहब लंबी लुली अगर हुकूमत होगी जिस तरह काम पीटीआई कर कर रही थी 2018 में, तो इस तरह ही चलना कोई था। कुछ नहीं कर सकता। तगड़ी स्ट्रॉन्ग हो ना अक्सरियत के साथ, जिस तरह बीजेपी चल रही है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। भाई से मुल्क तो देखते हैं भाई क्या होता है। चार में से 3 5 में से पाँच। 3 जीते हैं। एक का भी रिजल्ट आना एक का बहुत result जरूरी है। तो देखते हैं भाई उसका भी क्या होता है। ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो डाटा बताया ना 40-50 हजार किसानों ने खुदकुशी की है, इसके बारे के में पीछे रीजन क्या है भाई सर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।